बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ जो 25 अगस्त से 29 अगस्त तक है। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। हम अब बुर्ज सुंबुला के मौसम में दाखिल हो चुके हैं। ये वो वक्त है जब हम दोबारा काम की तरफ लुटते हैं और अक्ल व दानिश की तरफ तवज्जो देते हैं। लेकिन याद रखें, जैसे हर सैयारा अपनी खासियत रखता है वैसे ही हर एक का अपना मुनफरिद जोश भी है। जब ज़ोहरा सूरज की तरफ बढ़ता है तो ये बुर्ज असद से गुजरता है। 26 अगस्त को मोहब्बत और जज्बात का सैयारा अपनी तख्लीकी सलाहियतों और मिजाज के लिए मशहूर इस आतिशी बुर्ज यानी बुर्ज असद में कदम रखेगा। अगर आप अपनी जिंदगी में थोड़ी चमक की तलाश में हैं तो ये आपका चमकने का मौका है। स्पॉटलाइट में रहना सिर्फ मास्क पहनने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने हकीकी और खूबसूरत पहलुओं को सामने लाने के बारे में है। ज़ोहल की हिमायत के साथ हम जमीन पर मुस्तहकम रह सकते हैं, जबकि नेपच्यून की तवानाई हमें मोहब्बत और हमदर्दी के ऐसे तरीके दिखाती है जो हमारी इंसानियत को हकीकी मानों में उजागर करते हैं। जब ज़ोहरा बुर्ज असद के जरिए घूमती है तो ये यूरेनस के साथ एक सिक्सटाइल बनाती है जो हमारी जज्बाती जिंदगियों में जोश व खुरूश भर देगा। यूरेनस जो मुख्तलिफ शुबों में अपनी मौजूदगी को महसूस करवा रहा है, खास तौर पर दिल के मामलात में इसका असर बहुत गहरा होता है। ये हमारे ख्यालात को मुतहर्रिक कर रहा है और हमें नए ख्यालात अपनाने की तरगीब दे रहा है। मरकरी यूरेनस के साथ थोड़ा सा उलझ गई है जो पुराने तरीकाकार से आज़ाद होने के लिए एक दबाव पैदा करती है। तो यूरेनस की शक्ल में आने वाले एक हफ्ते के लिए तैयार हो जाएं। ये तरक्की पसंद होगा, कभी नर्म कभी शदीद, लेकिन आखिरकार ये हमें उन तब्दीलियों की तरफ ले जाएगा जिनकी हमें जरूरत है। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार जायचा बयान करें। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश के, अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 25 अगस्त से 29 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल ये हफ्ता आपके लिए थोड़ी सुस्त रवि आजमूद का बाइस बन सकता है। आपकी जिंदगी के कुछ पहलुओं में तब्दीली आना सुस्त हो सकता है। मुमकिन है कि आप कुछ मामलात में ज्यादा मोहतात रहें, शायद कुछ चीजों को अपने पास रखना चाहें। ऐसा लगता है कि आप माजी की हालत में वापस आ रहे हैं, या शायद आप कुछ तब्दीलियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद ये कि आप इस हफ्ते मजबूत इरादे और जिद का मुजाहरा कर सकते हैं, या आप सिर्फ वही चीजें देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। ये तवानाई आपकी दूसरों के साथ बातचीत को भी मुतासिर करती है। ये हफ्ता डरावने ख्वाबों महज ख्वाबों की कसरत ला सकता है। ये वक्त है कि आप अपने विजदान पर ध्यान दें, क्योंकि आपके जज्बात इस हफ्ते आपके रद्द अमल को भड़का सकते हैं। मजीद बरहम उफ़क़ पर एक जश्न की पेशगोई कर रही हूँ। ये एक समाजी इज्तिमा जश्न ताउन की सूरत में हो सकता है जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। ये वाकई एक समाजी वक्त है और मैं इस तनाजुर में खुशी महसूस करती हूँ। आपको समाजी तौर पर मशगूल होने का बड़ा फायदा होगा। ये भी लगता है कि आप बुर्ज सरतान की तवानाई के साथ कुछ खास राब्ते कर रहे हैं। आप बातचीत में काफी तवज्जो मरकूज और फाल है। आपकी तवानाई बुलंद हो चुकी है और आप में से बहुत से लोग रूहानियत की गहराइयों में जा सकते हैं, या शायद आप रूहानी लोगों के दरमियान हैं। इसके बावजूद इस हफ्ते कुछ मौत की तब्दीली भी महसूस हो सकती है। मजीद ये कि आपका लाशूर भी उभर सकता है। आप में से कुछ को ऐसे लम्हात का सामना हो सकता है जैसे कि आपने कुछ पहले ही देखा सुना हो। मुमकिन है कि आप में से कुछ खौफ और इस्तिराब का सामना कर रहे हों, जज्बाती तौर पर एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, लेकिन याद रखें, बेहतरीन चीजें अभी आना बाकी है। ये एक पैगाम है। शायद आपके इर्द गिर्द कोई बुर्जहूत हो या कोई और हो जो उन तवानाइयों को मुजस्सम करता हो। आप मुकम्मल होने के एहसास किसी अहम चीज को हासिल करने के रास्ते पर है। इस वक्त आप एक जज्बाती तब्दीली से गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू एक तरतीब में आ रहे हैं और एक हम आहंगी का एहसास पैदा हो रहा है, हालांकि कुछ तब्दीलियां भी नजर आ रही है। आप दूसरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो कि ताउन और टीम वर्क की अलामत है। यह वक्त सालिसी मुज़ाकरात और तस्फिया के लिए भी बेहतरीन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये नौकरी के इंटरव्यूज आपने तजुर्बे की फहरिस्त को तरतीब देने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि आपकी तहरीरी सलाहियतें बेहतर हो रही हैं, खास तौर पर अगर आप एक मुसन्निफ हैं। आपकी तख्लीकी तहरीर वाकई शानदार हो रही है। मजीद ये कि इस वक्त के दौरान अपने आप को मुतहर्रिक रखना भी अहम होगा। मैं अहम रवाबित की तश्कील की पेशीन गोई कर रही हूँ जो तवील मुद्दती मवाक़े पैदा कर सकते हैं। आपको एक मुकम्मल होने का वाज़े एहसास हो रहा है।
اس کے علاوہ आपके घर खानदान और रिश्तों पर तवज्जो मरकूज है जो एक आला सतह पर तरक्की कर रहे हैं। आपको अपने खानदान के अफराद या करीबी दोस्तों से खुशखबरी मिल सकती है। मैं बुर्ज जद्दी और बुर्ज हमल की तवानाइयों की मौजूदगी को महसूस कर रही हूँ। आपके पास बेशुमार सलाहियतें हैं। आपके इम्कानात वाकई लामहदूद हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक रूहानी सफ़र की शुरुआत हो सकती है, बाकी लोगों के लिए ये जिस्मानी सफ़र से जड़ा हो सकता है। आपकी आगाही में इजाफा हो चुका है और कुछ मामलात की वजाहत अब सामने आएगी जिसकी बदौलत आप इस हफ्ते मनफी चीज़ों को छोड़ सकेंगे। मोहब्बत में चैलेंजेस का सामना करते वक्त आपका सबसे बड़ा हथियार सब्र और हिम्मत है। हालात आपकी तवक्को से कहीं ज्यादा तेजी से बेहतर हो सकते हैं। गैर मुतवक्के मदद आपके रास्ते में आ सकती है। अगर कुछ लोग बगैर किसी वजह के आपसे दूर हो गए हैं तो आप उन्हें दोबारा देखकर हैरान रह जाएंगे। इख्तितामी हफ्ता से पहले एक खुशगवार हैरत आपका इंतजार कर रही है और आपको अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। हफ्ते का आगाज खास तौर पर पीर और मंगल सुकून, अमन, हमदर्दी और मोहब्बत भरा माहौल लाता है। नरमी और प्यार की बढ़ती हुई फिजा रोमांस के लिए बेहतरीन मौका फराहम करती है। यह वक्त लिबास, कॉस्मेटिक्स, ज़ेवरात और दीगर चीज़ों की खरीदारी के लिए भी मौजू है ताकि आप अपने घर को खूबसूरत बना सकें, अपनी जिंदगी में कुछ ऐश और इशरत शामिल कर सकें। आप अपनी फैशन की गहरी हिस्स और खूबसूरती की तारीफ पर भरोसा कर सकते हैं। बुध से इतवार तक आप रोशन ख्याली का तजर्बा करेंगे और अपने इर्द गिर्द के तेजी से बदलते माहौल के बारे में आगाही हासिल करेंगे। मुमकिन है कि आपको कुछ अजीब और सनसनीखेज तजुर्बात का सामना करना पड़े। रूहानियत, इल्मी नुजूम व अकॉल्ड साइंस में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। रिवायती, इखलाकी और मुआशरती पाबंदियों से आज़ाद आपका जहन नए मौक़े के लिए खुला रहेगा। ये एक शानदार आज़ादी और तख्लीकी दूर हो सकता है। अगर आपको बोरियत महसूस हो रही है और रोज़मर्रा की रूटीन में फंसे हुए हैं तो आप समाजी मील जोल, तख्लीकी सरगर्मियों, सफ़र और तफरी के जरिए नए जोश व खुरूश और तहरीक हासिल कर सकते हैं। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 25 अगस्त से 29 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर ये हफ्ता आपके लिए बहुत सी नए मुमकिनात लेकर आ रहा है। आपको अच्छे मुकद्दर का सामना करने का मौका मिल सकता है और मुझे लगता है कि किस्मत भी इसमें अपना किरदार अदा कर रही है। इस सूरती हाल का गहराई से जायजा लेना जरूरी है क्योंकि सतह के नीचे कुछ और भी चल रहा है। इसके अलावा गैर मुतवक्के चीजों के लिए तैयार रहें। हर एक की अपनी तकदीर और मुकद्दर होता है और आपके इर्द गिर्द एक खास तवानाई मौजूद है। आपके माहौल में राजदारी का एक उनसर है जो नए इम्कानात को अपनाने और बहाव के साथ चलने का एक बेहतरीन वक्त है। आप में से बहुत से लोगों के लिए इसमें किसी और बुर्ज सौर के साथ बातचीत शामिल हो सकती है। इस हफ्ते मोहब्बत भी खास तौर पर नुमायां है जिससे कई रोमानवी मौक़े पैदा हो सकते हैं। आप खुद को इस हफ्ते मुअस्सिर तरीके से सालसी करने की पोजीशन में पा सकते हैं। कोई दिलकश शख्सियत आपको मददा मोहब्बत पेश कर सकती है और आपके रास्ते में खुशियां लाएगी। इस हफ्ते आपकी बातचीत में बराह रास्त रहने का मशवरा दिया जाता है। इस दौरान आपके वसाइल का इंतजाम भी शामिल हो सकता है जो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बचाना है और कहाँ सरमायाकारी करनी है। ये एक अमली नुक्ता नज़र की तरफ इशारा करता है। ये तवानाई वाज़ेह है। आपके वसाइल पर खास तवज्जो दी जा रही है। मुमकिन है कि आप किसी हद तक बेतरतीबी महसूस कर रहे हों। आप अपने माली मामलात में कुछ चैलेंजेस का सामना कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते माली मामलात पर गौर करना शामिल हो सकता है, लेकिन ये मुश्किलात आर्जी होंगी। ये हफ्ता आपके इख्तियारात का वज़न करने और अपने वक्त को मुतवाज़िन करने के बारे में है। आपको माली पेशकश का सामना करना पड़ सकता है और कुछ लोगों के लिए माली मामलात में मामूली तनाज़ा भी हो सकता है। शायद कोई आपकी खर्च करने की आदत पर सवाल उठा रहा हो। इस हफ्ते आपके पास काफ़ी तवानाई है जो आपको मौका फराहम करती है कि आ तो साइड हसल में मशगूल हो जाएं और दूसरी नौकरी का पीछा करें। पैसा कमाने के फैसलों के हवाले से ये अच्छा कदम हो सकता है। ऐसा लगता है कि आप किसी बुर्ज मीज़ान के साथ बातचीत कर रहे हैं क्योंकि उनकी तवानाई मौजूद है। आपके ताल्लुकात पर खास तवज्जो दी जा रही है और एक मददगार खातून शख्सियत आपके लिए वाकई फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इस हफ्ते ताउन की ज़रूरत है, खास तौर पर अगर आप किसी शिराकत में हैं, चाहे वो शादी हो या काम का मामला। जो भी फैसले आप इस हफ्ते करने जा रहे हैं उनके बारे में अपने साथी से बात करना बहुत अहम है। आप इस हफ्ते अपनी और दूसरों की ज़रूरियात दोनों का ख्याल रख रहे हैं। आप में से कुछ लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ऐसी ही चीज़ों में सरमायाकारी कर रहे होंगे। मजीद ये कि आप किसी बुर्ज सुंबुला के साथ मशगूल हो सकते हैं। आप खुद को बाज़ हालात का ज़्यादा तज्जिया करते हुए पा सकते हैं। ऐसा लगता है कि कोई आपको काफ़ी करीब से देख रहा है, मुमकिना तौर पर काम के हवाले से।
कुछ खबरें या मालूमात आपको मौसूल होने में ताख़ीर हो सकती हैं क्योंकि कोई आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है इसके बारे में खासा मुतजस्सिस है। मज़ीद आप शायद किसी हद तक मुहाफ़ज़ना रवैया इख्तियार कर रहे हैं। इस हफ्ते आप तेज़ होशियार नज़र आते हैं जिसमें बहुत सारी बातचीत और चहचहाहट शामिल है। ताहम मायूसी का एक इशारा भी मौजूद है। नए आइडियाज़ उभर रहे हैं और मुझे लगता है कि आपके आसपास कोई शख्स किसी हद तक बेहिस्सी का शिकार है, शायद हालात के बारे में कुछ कियास आराइयां कर रहा है। आप इस हफ्ते किसी बुर्ज अक़रब के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस सियाक और सबाक में पावर डायनामिक्स और कंट्रोल से मुतालिक कुछ मसाइल हो सकते हैं। मुझे आप में से कुछ के लिए इस तवानाई का एहसास है। इसमें आपकी रूहानियत और दुआ की अहमियत को तलाश करना शामिल है। हर वो चीज़ जिसकी आप ख्वाहिश और तलब रखते हैं आपके सामने मौजूद है। ताहम हेरा फेरी के सिलसिले में एहतियात बरतें क्योंकि ये आपके आसपास भी मौजूद है। मज़ीद बरह ये देखें कि आपका वक्त, पैसा या तवानाई कहाँ ज़ाय हो रही है। ये आप में से कुछ के लिए एक पैगाम के तौर पर काम करता है। आप इस हफ्ते भी ज़्यादा ताकत और असर और रसूख के मालिक हैं। ऐसा लगता है कि इस वक्त आपकी महारत खासी मजबूत है। आप बहुत मंतकी और इंतहाई तख्लीकी भी हैं। आप वाकई इस हफ्ते को किसी न किसी तरह अपने हक में मोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी किस्मत और कुछ मुकद्दर भी इसमें शामिल हैं। आप तरक्की की राह पर गामजन होंगे और अपने मौजूदा ताल्लुकात को मजबूत बनाएंगे या नए ताल्लुकात की बुनियाद रखेंगे। आपकी गफलत आपके रवाबित में और आपकी जज्बाती नशोनुमा के लिए साजगार हालात पैदा करने में रुकावट बन सकती है। आप अपने तजुर्बात से सीखने की सलाहियत रखते हैं जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जिनकी आप परवाह करते हैं। पीर से जुमा डेटिंग के लिए बेहतरीन है, खास तौर पर अगर आप तवील मुद्दती ताल्लुकात और वफादारी की तलाश में हैं। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 25 अगस्त से 29 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा लगता है कि यह हफ्ता कुछ राजों को सामने ला सकता है। अगर आपके पास कोई राज है तो एहतियात करें कि आप किस पर एतमाद करते हैं क्योंकि ये राज खिल सकते हैं या आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ राजों का इंकिशाफ भी हो सकता है। ये थीम आपके इर्द गिर्द मौजूद है। फैसला कुन होने या जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से बचें क्योंकि कोई भी जवाब दे सकता है। ये सूरत-ए-हाल एक दूसरे के साथ जड़ी हुई महसूस होती है। बेईमानी और राजदारी की एक लहर मौजूद है। मजीद ये कि इस हफ्ते में कारमा के साथ निमटने का मौका भी है। इंकिशाफात का एक वाज़े एहसास है। यह हफ्ता आपको एतमाद कायम रखने, अपने विजदान पर भरोसा करने और नए मौक़े को अपनाने की तरगीब देता है। बुर्ज दलों के साथ रवाबित की तवानाइयों भी मौजूद है। आप में से कुछ इस हफ्ते गैर रिवायती ख्यालात के साथ नए तजुर्बात कर सकते हैं। आप ज़्यादा बहादुरी और खुश मिजाजी का मुजाहरा कर सकते हैं जो कि मामूल से हटकर मावराई रुझानात को जाहिर कर सकता है। ताज़ा और इख्तिराई ख्यालात उभर रहे हैं लेकिन मुमकिना तनाज़ात और इख्तिलाफात सामने आ सकते हैं। दलाइल की गूंज सुनाई दे सकती है। आप में से कुछ के लिए ये बातचीत उन लोगों के साथ हो सकती है जो उम्र में बड़े हैं, आला ओहदों पर फाइज हैं। उन हालात में एहतियात बरतें क्योंकि आपको कुछ हद तक दबाव महसूस हो सकता है। याद रखें, सुस्त और मुस्तहकम ही रेस जीतता है। कुछ काम ऐसे हैं जो आपके अहदाफ के हुसूल से पहले मुकम्मल करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता पुख्तगी और ज़ाती तरक्की का दौर साबित हो सकता है। आपके काम या करियर में तब्दीली आ सकती है, खास तौर पर रियल एस्टेट या हाउसिंग के मामलात में। आप में से कुछ के लिए इसमें आपका घर बेचने या किराए की जायदाद तलाश करने की बात हो सकती है। मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। मजीद बरह में माली फ़वाइद, माली तहफ़्फ़ुज़, इस्तेहकाम और आज़ादी के एहसास की पेशगोई करती हूँ। इसके अलावा मैंने देखा है कि इस हफ्ते आपकी मुवासलात की महारतें और ख़यालात ख़ास तौर पर मुतासिर कुन हैं। मुख्तसर मुद्दत के सफ़र और दूसरों के साथ मुस्बत बातचीत के मौक़े भी मौजूद हैं। लिहाजा मैं आपको अपने ख़यालात का इश्तिराक करने की तरगीब देती हूँ क्योंकि उन्हें आमदनी पैदा करने की सलाहियत हो सकती है। इसमें वो इक़दामात शामिल हो सकते हैं जिन पर आपने पहले गौर किया है लेकिन अभी तक उन पर अमल नहीं किया और अब अमल करने का वक्त आ गया है। आप खुद को काफ़ी मसरूफ़ महसूस कर सकते हैं क्योंकि इस हफ्ते आपके काम और जिम्मेदारियों पर खासी तवज्जो दी जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता कामों की तरफ बढ़ने का मशवरा दिया जाता है। आप मायूसी और दबाव के एहसासात का सामना कर सकते हैं। कुछ लोग हालात आपकी ज़िंदगी से बाहर हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप एहतियात बरतें और कीमती ताल्लुकात को जल्दबाजी में न खोएं। याद रखें कि जज्बाती तौर पर रद्द-ए-अमल देना बाद में अफसोस का बाइस बन सकता है।
ये सोचें कि आप किससे दूर रहने का फैसला करते हैं या उन रिश्तों को बरकरार रखने का इंतखाब करते हैं। इसलिए इस हफ्ते अपनी लड़ाइयों को चुनने में दानिशमंदी दिखाएं। काम के हवाले से भी मसाइल हो सकते हैं, जैसे साथियों के साथ मामूली तनाज़ात जो आप में से कुछ पर लागू हो सकते हैं। आपका समाजी हल्का काफी मुतहर्रिक हो सकता है और मुमकिना तौर पर आपके पास कई पैगामात आ रहे हैं। आप खुद को समाजी तौर पर मामूल से ज्यादा मशगूल पा सकते हैं। ये तजुर्बात वाकई सीखने के मौके हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई आपको एक अहम सबक सिखा रहा है या आप खुद को किसी और को सिखाते हुए पा सकते हैं। ये एक बाहमी अमल है। उग्रचे कभी कभार कुछ ताखीर हो सकती है, लेकिन ये बिलाखिर आपके हक में काम कर सकती है, जिससे ये तरक्की के लिए एक बेहतरीन वक्त बन जाता है। आप मुस्तकबिल की जानिब तवज्जो मरकूज कर रहे हैं और जब आप आगे देखते हैं तो आप ढीले सैरों यानी लूज एंड्स को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से कुछ तारीफ और तस्लीम मिल रही है, इसलिए ये पेशा वराना और समाजी नेटवर्किंग दोनों के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। आप अपने किसी खास से बहुत ज्यादा तवक्कुआत रखेंगे जो आपके रोमानवी ताल्लुकात में कुछ चैलेंजेस पैदा कर सकता है। मोहब्बत और सर दर्द अक्सर एक साथ नहीं रहते, लेकिन ये वही रास्ता है जो आपने चुना है। मजीद ये कि मुज़ाहमत, चैलेंजिंग बातचीत और अगर चीजें रुक जाएं तो बातचीत में मुमकिना खराबी के लिए तैयार रहें। आपको मुताबकत पजीर और काबिल कबूल रहने की जरूरत है, वरना आपका दिल तकलीफ महसूस कर सकता है। पीर और मंगल को आपको मामूल से ज्यादा मोहब्बत महसूस होने का इम्कान है और एक नए और दिलचस्प रोमांस की शुरुआत हो सकती है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो आप खुशी की एक नई शक्ल तलाश कर सकते हैं। आपकी तवज्जो को भटकने से बचाने के लिए सोने के कमरे में कुछ तजुर्बात करना जरूरी हो सकता है। गैर मुतवक्के चीजों के लिए तैयार रहें, यहाँ तक कि रोजमर्रा की सरगर्मियों जैसे खरीदारी के दौरान भी। मालियाती बोनस या गैर मुतवक्के फायदा भी मिलने का इम्कान है। बुर्ज जौजा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 25 अगस्त से 29 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, आप इस हफ्ते खासी हसास महसूस कर रहे हैं और आप अपने इर्द गिर्द की तवानाइयों और रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के साथ ज्यादा हम आहंग हैं। ये एक बेहतरीन लम्हा है उन तब्दीलियों को अपनाने का। आप जानते हैं कि आपके एहसासात और विजदान की बुनियाद पर कुछ चीजों में तब्दीली की जरूरत है। इस हफ्ते मुवासलत बहुत अहम है। आपको ज्यादा तवज्जो मरकूज करनी होगी क्योंकि जो कुछ आप सुनते हैं वो बहुत अहमियत रखता है। ये भी सामेईन को वाजे करने के मुतरादिफ है। आपकी तवज्जो बढ़ रही है। यहाँ एक खूबसूरत तवानाई है जो आपको अपने पर फैलाने की तरगीब देती है। ये वो तोहफे हैं जो आपको कायनात की तरफ से मिल रहे हैं। कायनात आपको तहाइफ, मौक़े, बरक़ात देने के लिए तैयार है, इसलिए उनको हासिल करने के लिए तैयार रहें। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि आपने ज्यादा रूहानी बसीरत हासिल की है और आपके इर्द गिर्द मोहब्बत की कसरत है। मजीद बरह आप खुद को बुर्ज मीज़ान आ किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जो उन खसलतों की अक्कासी करता है। आपके ताल्लुकात पर खास तवज्जो दी जा रही है। लोग आपको खूबसूरत समझते हैं और आप अपने इर्द गिर्द मजीद खूबसूरती देख रहे हैं, बशमूल वो बारीकियां जो दूसरे नजरअंदाज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी पार्टनर के साथ मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल हों, चाहे वो कारोबार हो या आपके मौजूदा ताल्लुकात। यहाँ बहुत ज्यादा ताउन है और फैसले मिलकर हम आहंगी से किए जा रहे हैं। ये कोशिशों के लिए एक बेहतरीन वक्त है। मैं उन तवानाइयों को महसूस कर सकती हूँ। ये दौर आपके लिए साजगार लगता है। ताहम अगर ये आपकी ख्वाहिश है तो अपनी पोजीशन को आगे बढ़ाने के मौके के लिए चौकस रहें। बेशुमार मौके मौजूद हैं और अगर आपको मदद की जरूरत हो तो बिला जेजे का मदद तलब करें। याद रखें, कुछ ना करने का मतलब कुछ हासिल ना करना है। मैं ऐसे मौके देख रही हूँ जिन पर फायदा उठाने के लिए अमल करना जरूरी है, इसलिए ताखीर ना करें। आपके एतमाद और असर और रसूख में इजाफे का इम्कान है। दूसरे लोग आपको कबूल करने और किसी न किसी तरह आपकी क़यादत की पैरवी करने के लिए ज्यादा माइल हो सकते हैं। वहाँ एक वाज़ेह क़यादत की तवानाई महसूस होती है, जैसे लोग आपके ख्यालात के साथ हम आहंग होकर अपने जज्बात का इजहार करते हैं। आइए हम इसका पीछा करें। आइए इसमें शामिल हों कि आप मुख्तलिफ मामलात में पहल कर रहे हैं। इसलिए मैं क़यादत की मजबूत मौजूदगी, अज़्म और कामयाबी के लिए एक अहम मुहिम का एहसास करती हूँ। आपकी तवानाई और अज़्म आपके अहदाफ को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे, लेकिन मौक़े को नज़रअंदाज न करने के लिए चूक ना रहें। ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक पुरजोश जज्बा है जो काफ़ी शदीद है, जो आपको मतलूबा सरगर्मियों में मशगूल होने की ताकत देता है। ये जाहिर करता है कि आपकी मेहनत, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, आपकी हिम्मत के जरिए ईंधन पाती है। मजीद ये कि मैं उफ़क़ पर कुछ मुस्बत खबरों की पेशगोई कर रही हूँ।
یہ وقت تیزی سے ظاہر ہونے کے لیے سازگار ہے، جس میں سفری منصوبے شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ خود کو تیز فیصلے کرتے ہوئے بھی پائیں گے۔ آپ کے پاس آگے بڑھنے کے لیے سبز روشنی ہے۔ پیغامات پر توجہ دینا ضروری ہے کیونکہ وہ اہم معلومات فراہم کر سکتے ہیں، ممکنہ طور پر اچھی خبر بھی لا سکتے ہیں۔ میں اس صورتحال کے گرد ایک بہت ہی دلچسپ توانائی محسوس کرتی ہوں۔ آپ کا موجودہ ساتھی واقعی محبت کا اظہار کر سکتا ہے اور آپ کو تحفے کسی اور خوبصورت اشارے سے حیران کر سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وہ وقت ہو جب رومانوی پیشکشیں محبت کے اشارے آپ کے راستے میں آئیں۔ میں آپ کے ارد گرد خوبصورتی دیکھ رہی ہوں، کائنات کی نعمتوں اور دعوتوں کے ساتھ۔ تیز رفتار ترقی ہو سکتی ہے اور یہ سب مثبت ہے۔ اس لیے آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ تاخیر نہ کریں۔ یہ ہفتہ آپ کی برکات کو تسلیم کرنے اور زیادہ سوچنے والے فیصلوں سے بچنے کا بہترین موقع ہے۔ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں اور میں نئے مواقع کے پیدا ہونے کی پیش گوئی کرتی ہوں، لیکن ان سے محروم ہونے سے محتاط رہیں۔ یہ خاص طور پر پہلے 3 دنوں میں اہم ہو سکتا ہے، شاید بدھ کے آس پاس۔ لیکن یاد رکھیں کہ وقت نسبتاً ہے۔ مالی استحکام کی بھی خوشبو موجود ہوگی۔ آپ کے پاس مڈاس ٹچ ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کسی چیز میں مہارت حاصل کر رہے ہیں۔ مالی استحکام بھی واضح ہو رہا ہے۔ مزید برآں آپ کی کاروباری کوششوں میں نئی شروعات اور ترقی کی امید ہے۔ مزید برآں ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی باپ کی شخصیت، ایک مستند آدمی یا کسی ایسے شخص کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں جو استحکام کا مجسم ہے۔ آپ مضبوط اور مثبت کاروباری فیصلے، سودے مواقع لے رہے ہیں جو آپ کے مالی معاملات میں بہتری لا رہے ہیں۔ یہ آپ کو اپنی طاقت کا دوبارہ دعویٰ کرنے کا بھی اشارہ دیتا ہے۔ کوئی بہت مددگار موجود ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی چیز پر تندہی سے کام کر رہے ہوں، اپنے کیریئر عملیات پر توجہ مرکوز کر رہے ہوں۔ ایک خفیہ مدعا کی موجودگی ہے جو اب واضح ہو رہی ہے اور آپ کے پاس کچھ نئے خیالات ہیں۔ آپ کچھ تبدیلیاں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں آپ میں سے کچھ کے لیے سفر کی پیشین گوئی بھی کر رہی ہوں، ممکنہ طور پر فوری سفر۔ برج سرطان افراد کے لیے اس ہفتے یہی کچھ تھا۔